दोस्तों, इस वीडियो में आपको पेंटिंग ड्राइंग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मली छोटे से देखने में लगते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न से देखें तो। अगर आप टीजीटी पीजीटी पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। और अगर पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ तो कहाँ पे हुआ, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभिव्यंजनावादी जो चित्रकला का प्रारंभ वह जर्मनी में हुआ है, जर्मनी में। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, बैलगाड़ी का चित्र किसका बनाया है, तो अबुल हसन ने बैलगाड़ी बनाया है। ठीक है, जहांगीर ने कहाँ पर चित्रकला नहीं बनाई थी, तो फतेहपुर में चित्रकला नहीं बनाई थी। ठीक है, और अनारकली की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो लाहौर में स्थित है अनारकली की कब्र। ठीक है, मुगल शैली की स्थापना किसने की, मुगल शैली की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी मुगल शैली की स्थापना। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मुगल शैली से संबंधित मुगल कला, मुगल शैली, मुगल चित्र शैली, यह सबसे संबंधित क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहते हैं। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डाउट क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ठीक है, आगे है, किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है, तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है। अब आगे क्वेश्चन है कि छायाचित्रों की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने छायाचित्रों की शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, तो 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है। आगे है 1943, और जहांगीर के समय काकतुआ का चित्र बनाया गया है, यह है, तो यह कौवे का है जिसे काकतुआ कहा गया है। मुगल शासकों ने किस धार्मिक व्यक्ति का चित्र नहीं बनाया, तो कबीर का चित्र मुगल शासकों ने नहीं बनवाया था। सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में बनी है, तो जहांगीर के ही समय सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाया गया है। और मुगल कालीन जो जो स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जहांगीर के ही समय को कहा जाता है। निम्न में कौन सा चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त है, तो सबीह जो है ईरानी प्रभाव से मुक्त कला है। ठीक है, मुगल काल में। आगे है कि अकबर के समय किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। और आगे देखें, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, तो दौलत किसमें विशेषज्ञ था, दौलत खां किसमें विशेषज्ञ था, ये पूछा जाता है। तो ग्रंथ चित्र में दौलत खां विशेषज्ञ था। और मुगल संस्कृति व सभ्यता का भारत में सूत्रपात किया किसने किया, ये पूछा जाता है। तो बाबर ने किया है। ठीक है, बाबर ने मुगल संस्कृति व सभ्यता का प्रारंभ सूत्रपात किया था। और साधनमाला का चित्रण किया है किसने किया है, तो पालों ने किया है, पाल शासकों ने किया था साधनमाला का। और सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है, ये पूछा जाता है। सम्रांगण सूत्रधार तो राजा भोज की रचना है, सम्रांगण सूत्रधार। मुगल काल में भित्ति चित्रों का विशेषज्ञ था, तो दशवंत जो है भित्ति चित्रों का विशेषज्ञ था। मुगल शैली की स्थापना किसने की थी, तो मीर सैयद अली ने। ठीक है, रिजवी लिखा है, मीर सैयद अली जुदाई जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, तो घास का ढेर किसका चित्र है, मोनी का चित्र है, घास का ढेर मोनी का चित्र है। और साझी कला बनाई जाती है, तो भूमि पर। ठीक है, भूमि पर साझी कला बनाई जाती है। बिशनदास पारंगत था, बिशनदास पारंगत था, तो छवि चित्र का बिशनदास पारंगत कलाकार था। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है,
शैल चित्र के लिए होशंगाबाद जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल चित्र के लिए होशंगाबाद जाना जाता है। आगे अगर देखें बहुत इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे मुगल काल में भूदृश्य चित्र व्यंग चित्र कौन बनाता था? तो यहाँ पे देखिए बसावन जो है यह चित्र बनाता था, बसावन चित्र बनाता था किसका? तो बसावन भूदृश्य चित्रकार है। और रज्मनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया। कौन चित्रकार शिकार संबंधी चित्र बनाता था? तो मनोहर भी यहाँ पे मनोहर जो है चित्रकार शिकार संबंधी चित्र बनाता था। और निम्न में से कौन चित्रकार अकबर के समय का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो होनहार जो है यह जो चित्रकार अकबर के समय का नहीं है। निम्न में से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका और बाघ सिंघनपुर इन सभी को दिया है। तो मिर्ज़ापुर जो है असंबद्ध है और भीमबेटका, बाघ और सिंघनपुर ये सभी एक ही समय की गुफा हैं, यानी यहाँ पे सब समान गुफा है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद यहाँ पे पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद तो अदाए दानिश जो है यह पंचतंत्र का अनुवाद है। अकबर की चित्रकला कहाँ नहीं बनी है? तो लाहौर में नहीं बनी है अकबर की चित्रकला। अजंता से प्राप्त मार विजय चित्र से मार कहाँ है? तो कामदेव को कहा गया है, ठीक है, कामदेव को। और हमजानामा के लेखक कौन हैं? तो काजबीनी जो है हमजानामा के लेखक हैं, काजबीनी जो है हमजानामा के लेखक हैं। कौन? काजबीनी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है आप सबके बीच। तो काजबीनी को हमजानामा के, ठीक है। आगे है मीर सैयद अली का जन्म कहाँ हुआ था? तब्रीज़ में मीर सैयद अली का जन्म हुआ था। और हमजानामा यहाँ पे देखें तो हमजानामा की बात करें तो हमजानामा चित्रण की शुरुआत होती है तो काबुल से। और महावीर स्वामी के गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ पे दिया है तो पीला रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। अजंता से प्राप्त पद्मपाण के चित्र का किसके व्यक्ति की छाप पड़ी है? तो बुद्ध के बोधिसत्व की जो है पड़ी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है कि सर्वाधिक पोथियों का चित्रण किया गया है तो पाल शैली में किया गया है। और भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व देता है, रेखा का महत्व है। कला क्या है? ठीक है, कला है तो कला क्या है? कलाकारों के अनुभूति से परिपूर्ण चित्र जो है वही कला है, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। और निम्न में से कौन ग्रामीण चित्रण में पारंगत था? तो मीर सैयद अली, ठीक है, यह ग्रामीण चित्रों में पारंगत था। सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? सिराजी को, ठीक है, सिराजी को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। किसके समय से मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ होता है? तो शाहजहां के समय से ही मुगल जो चित्रकला है पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहाँ से स्थापत्य की थोड़ा सा स्थापत्य कला का जो था स्वर्णकाल था, तो वहाँ पे चित्रकला की घटती जाती है, वहाँ से पतन होना शुरू होता है। किसके समय में सर्वाधिक रति संबंधी चित्रण हुआ है? तो फर्रुखसियार के समय रति संबंधी चित्रण प्रारंभ हुआ है। और अकबर का जन्म हुआ था तो अमरकोट में होता है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा है। पाल शैली के चित्रों के विषय हैं बौद्ध, ठीक है। अमृतसर नगर किसने बसाया है? तो अर्जुन देव ने। मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। अब किसके समय की को कला का स्वर्णकाल? तो यहाँ पे देखिए कला का स्वर्णकाल अकबर के समय कहा गया है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि किसके समय में कला का स्वर्णकाल है? तो अकबर के समय कला का स्वर्णकाल है। पंचतंत्र की पुस्तक चित्रित की गई है लाहौर में, ठीक है। और नल दमयंती का फारसी अनुवाद किसने किया है? फैजी ने किया है। मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी है? हुमायूं ने रखी है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गढ़ी कलाकार परिसर स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है।
मुगल काल में सुंदरी का चित्र किसने बनाया? तो बिशनदास ने बनाया है। ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है किस मकबरे को? तो बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? तो रुद्र देवता का उल्लेख है। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1889 में कहाँ लगाया गया था? ठीक है, 79 में कहाँ लगाया गया था? कागज़ का पहला सफल कारखाना 1889 में कहाँ लगाया गया था? तो 79 की बात है। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाता है तो बहुत बार महाराष्ट्र बेलापुर में भी बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में कलकत्ता दिया है तो कलकत्ता ही रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये बेलापुर महाराष्ट्र का है। ठीक है। किसका मकबरा पिरामिड आकार का है? तो अकबर का मकबरा पिरामिड के आकार का है। जहांगीर के कलागुरु कौन थे? अकारिजा थे। बाज बच्ची का चित्रकार कौन था? मंसूर था। अबुल हसन किसका पुत्र था? अकारिजा का। R.N. विस्ट कहाँ के प्रधानाचार्य थे? तो लखनऊ कला विद्यालय के। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। आप क्लिक करेंगे तुरंत। उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो ये जो है दीमाबाद, दीमापुर में है। ठीक है, और राम समकालीन कला पत्रिका प्रकाशित होती है नई दिल्ली से। रूपरेखा पत्रिका किसकी है? तो शारदा चरण वकील की है। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो कार्लाइल ने की थी। पंचशिला किस शैली की चित्रित पोथी है? तो यहाँ पे पाल शैली की। और सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं? तो यहाँ पे ताड़पत्र पर सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मध्यकाल की भित्ति चित्रकला एवं चित्रकला का प्रारंभ दिखाई देता है? तो एलोरा से। और प्राचीन ग्रीक कला का स्वरूप था ज्यामिति आकार का। ठीक है, और हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? तो भरतनाट्यम से कहा जाए, लेकिन मोहिनी अट्टम से। हेमा मालिनी का जो संबंध है मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, मोहिनी अट्टम करेक्ट है। कला संगम नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है दिल्ली से। यूरोपीय चित्रकला का विकास संग्रह किया गया था? तो बिशनदास। और अकबरनामा तथा जफरनामा में किन चित्रों की भरमार है? तो व्यक्ति चित्रों की भरमार है। अनवर सुहेली जो है ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो यहाँ पे भारत कला भवन दिल्ली में कह सकते हैं। ठीक है, जहांगीरकालीन चिन्ह किन चित्रों में मुगलकालीन चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो शिकार चित्र का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है यहाँ पे। लेकिन व्यक्ति चित्रों की बात किया जाए तो मुगल काल में व्यक्ति चित्रों का सर्वाधिक चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, क्योंकि मुगल काल में व्यक्ति चित्र बहुत ही श्रेष्ठ बने हैं। किन शासक के समय चित्रों में मिश्रित रंगों के साथ छापा प्रकाश का दर्शाया गया? तो अकबर के समय में। किन शासकों ने समय चित्र बाजारू बनने लगे थे? तो यहाँ पे आलम शाह द्वितीय के समय बाजारू चित्रण बनने लगे थे। मुगल शैली का मूल आधार है? तो ईरानी जो है वो मुगल शैली का मूल आधार है। गोलकुंडा पर विजय का चित्र किसके समय का है? तो ये औरंगजेब के समय का है। मुसव्विर का अर्थ क्या है? चित्रकार। निम्न में से कौन चित्रकार पेड़ पौधों पशु पक्षी विशेषज्ञ था? तो मंसूर को ही देंगे। और यहाँ पे मंसूर और नादिर जो है नादिर शाह वो भी था, लेकिन मंसूर को ही देंगे। ठीक है, और इतने क्वेश्चन में जो भी डाउट रहेगा कमेंट में आप देखते रहिएगा। ठीक है, कमेंट में उसको सुधारा जाएगा, आप कमेंट करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में भी सुधारा जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डेली से डेली क्वेश्चन कराने की कोशिश किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाए। ठीक है, कला की तैयारी अगर कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपका कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।